आरपीएन सिंह का कांग्रेस से इस्तीफा। ट्वीट पर आरपीएन सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद हैं आरपीएन सिंह। आरपीएन सिंह ने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेज दिया है। बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं आरपीएन सिंह। आज ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं आरपीएन सिंह। झारखंड में कांग्रेस प्रभारी थे आरपीएन सिंह और अब एक बड़ा झटका है ये कांग्रेस के लिए, क्योंकि चुनाव है और ऐसे में गलत संदेश भी जाता है। स्टार प्रचारकों की सूची में भी उनका नाम था और ऐसे में उनका पार्टी से इस्तीफा दे देना, कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर चुनाव के वक्त ऐसा क्या हुआ। स्टार प्रचारकों में भी उनका नाम था। क्या कांग्रेस इतनी कमजोर है कि उनके लीडर को ही उन पर भरोसा नहीं है? सोनिया गांधी को इस्तीफा दे दिया गया है और खबरें ये है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें हैं आरपीएन सिंह की। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और लगातार बात की जाए तो कांग्रेस के सिर्फ आरपीएन सिंह ही नहीं, इसके पहले रायबरेली से ही कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गई थी। कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे और अब आरपीएन सिंह के इस्तीफे के बाद खबरें ये है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद रहे आरपीएन सिंह जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी। तो इस तरीके से कांग्रेस को चुनाव के आने पहले कई बड़े झटके लग रहे हैं। रायबरेली की बात की जाए तो यहां पर विधायक अदिति सिंह ने और अब आरपीएन सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें हैं। इसके अलावा कांग्रेस की जो स्टार प्रचारक थी प्रियंका मौर्य, वो भी जो पोस्टर गर्ल थी, माफ कीजिएगा, वो भी शामिल हो चुकी हैं बीजेपी में। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आरपीएन सिंह का नाम था, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो ये जो लीडर है, ये जो विधायक है, जो स्टार प्रचारक है, जो पोस्टर गर्ल है, क्यों कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में या बीजेपी में खास तौर पर जा रहे हैं? क्या बीजेपी उन्हें दमदार लगती है, मजबूत लगती है और बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने के क्या आसार नजर आ रहे हैं? और कांग्रेस क्या कमजोर लग रही है इसलिए कांग्रेस का हाथ छोड़कर अन्य पार्टियों में जा रहे हैं? ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। आपको बता दें, आरपीएन सिंह झारखंड में कांग्रेस प्रभारी भी रहे थे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में उनका बड़ा अहम रोल रहा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में जा रही है? ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी आज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आरपीएन सिंह का कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये जानकारी को ट्विटर पर आरपीएन सिंह ने दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और पूर्व सांसद भी हैं आरपीएन सिंह। आरपीएन सिंह ने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेज दिया है। बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं आरपीएन सिंह। आज ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं आरपीएन सिंह। अदिति सिंह, आरपीएन सिंह और प्रियंका मौर्य, कई बड़े नाम कांग्रेस के, जो कि कांग्रेस को छोड़कर चुनाव के ऐन पहले छोड़कर जो है बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड की बात की जाए तो कांग्रेस के प्रभारी रहे आरपीएन सिंह। झारखंड के लिए भी एक बड़ा झटका है। झारखंड में भी कांग्रेस की क्या स्थिति है? भले सत्ता में है लेकिन इसके बाद भी वहां पर भी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब क्या एक वजह वो रही झारखंड की वजह, या फिर कांग्रेस पार्टी को लेकर वो नाराज चल रहे थे? क्या वजह रही, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया? बताया जा रहा है कि आरपीएन सिंह ने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेज दिया है। ट्वीट करके इस बात की जानकारी उन्होंने दी है। तो आरपी सिंह कांग्रेस का बड़ा नाम है। आरपीएन सिंह कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। ट्वीट पर आरपीएन सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ा झटका है ये कांग्रेस के लिए। चुनाव होने वाले हैं और बड़े जो दिग्गज हैं या फिर ऐसे फेस जो स्टार प्रचारक है, पोस्टर गर्ल जो रही हैं, प्रियंका बोलती हैं कि लड़की है, लड़ सकती हूं, और पोस्टर गर्ल ही अगर छोड़कर चली जाती है तो क्या संदेश जाएगा? हर कोई जो जा रहा है वो ये कह रहा है कि वो पीएम मोदी से प्रभावित है, वो पार्टी में उपेक्षा हो रही है, पार्टी परिवारवाद के चलते जो है किसी को मौका नहीं देती है, कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता है, सुनती नहीं। इस तरीके के आरोप कांग्रेस पर लगते रहे हैं। अब आरपीएन सिंह अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं, जैसी खबरें मिल रही है कि आज वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो सवाल यही कि जब वो संबोधित करेंगे कि क्या वजह रही कांग्रेस को छोड़ने की, तो सब यही जानना चाहेंगे, क्या कांग्रेस की नाराजगी बड़ी वजह रही या कांग्रेस पार्टी सुनती नहीं है बड़े लीडर्स की? क्या वजह रही, इसको लेकर इंतजार करना होगा। खबरें यही है कि अब आरपीएन सिंह कांग्रेस
से इस्तीफा दे चुके हैं, बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है। झारखंड की बात की जाए तो आरपीएन सिंह झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं और झारखंड में भी क्या हालात है कांग्रेस की, ये किसी से छिपी नहीं है। भले सत्ता में है लेकिन वहां पर भी अंतर्कलह से जूझ रही है कांग्रेस। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ? स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आरपीएन सिंह का नाम शामिल था, यानी जो चुनाव है, चुनाव में जो स्टार प्रचारक है, चुनाव पार्टी का प्रचार करेंगे, उसमें आरपीएन सिंह का नाम था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस पूरी खबर पर बात करते हैं, न्यूज रूम चलते हैं हमारे सहयोगी राहुल शर्मा के पास। राहुल, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका, अदिति सिंह, फिर पोस्टर गर्ल और अब एक बड़ा नाम आरपीएन सिंह। रजनी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरपीएन सिंह का कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरपीएन सिंह की हैसियत कांग्रेस में क्या है। आरपीएन सिंह झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं। उसके अलावा जो पार्ट 2 यूपीए की थी उसमें केंद्रीय मंत्री रहे थे, और इसके साथ साथ सेंथवार कुर्मी जो पिछड़ी जाति से आती है बिरादरी, ये उसका बड़ा चेहरा कांग्रेस का पूर्वांचल में रहे हैं। और जिस तरह की अटकलें लग रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट है, उससे आरपीएन सिंह को उतारना चाहती है। ये पडरौना सीट वो है जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य, जो पिछड़ा समाज के बड़े चेहरा माने जाते हैं, जो इस वक्त समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल हो गए हैं, उनके मुकाबले पर आरपीएन सिंह को उतारना बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी है। और उसी स्ट्रेटेजी के तहत आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़कर अब भाजपा में जाने की तैयारी में है। जी रजनी, बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना एक बड़ा झटका था बीजेपी के लिए और ललकारा भी था उन्होंने, इसीलिए अब उनकी काट सीधे ढूंढ ली है। और आप जैसे कह रहे हैं अब बीजेपी ज्वाइन करनी होगी इसके लिए, जैसे आप कह रहे टिकट मिल सकती है पडरौना से, क्या खबरें हैं? दिल्ली में ज्वाइनिंग होगी क्या? कौन से बड़े नेता मौजूद रहेंगे? कितने बजे है ज्वाइनिंग? रजनी, देखिए सुबह से ही अटकलें लग रही थी कि आरपीएन सिंह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही खुद ट्वीट करके आरपीएन सिंह ने इस बात की जानकारी दी। और मैं बता दूं कि अपने ट्विटर हैंडल से भी इन्होंने कांग्रेस को लेकर जो जानकारियां डाल रखी थी, कांग्रेस के पदाधिकारी के रूप में जो अपनी पहचान उस पर डाल रखी थी, उन सबको हटा दिया। और उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने सबसे पहले ये ऐलान ट्विटर के जरिए किया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। उसके तुरंत बाद फिर उनका एक ट्वीट आता है जिसमें वो उस इस्तीफे की कॉपी ट्वीट करते हैं जो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को भेजा है। तो कहीं ना कहीं सुबह से ही अटकलों का बाजार गर्म था और आखिरकार अब जाकर उन अटकलों को, जैसे ही ट्वीट किया उन्होंने कि वो इस्तीफा दे दिया है। और क्योंकि झारखंड से कांग्रेस के प्रभारी है, तो झारखंड से हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या वजह रही? क्या झारखंड में जो अंतर्कलह है कांग्रेस का, एक ये वजह है क्या, और अब क्या वहां पर हलचल है इस्तीफा देने के बाद? देखिए रजनी, बड़ी खबर कही जा सकती है कि जिस तरीके से आरपीएन सिंह ने इस्तीफे देने की बात कही है और उसके बाद से जो चर्चा चल रही है, खास करके अभी राजनीतिक हलकों में तेजी से वातावरण गर्म होता नजर आ रहा है और साफ तौर पे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका सीधा असर अगर दिखाई पड़ेगा तो झारखंड पर भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में आरपीएन सिंह प्रभारी थे, कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से जो विधायक है यहाँ पे, उनके संपर्क में भी काफी विधायकों के थे यहाँ पे। और कई बार कहा जा रहा था कि आरपीएन सिंह कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी कर रहे थे। जिस तरीके से राज्य में नाराजगी बताई जा रही थी कांग्रेस के विधायकों और नेताओं की तरफ से सरकार को लेकर के, उसके बाद से आरपीएन सिंह ने ही हस्तक्षेप किया था और सारे मामलों को निपटाने की कोशिश की थी। अभी उम्मीद की जा रही थी कि शायद आरपीएन सिंह फिर से आएंगे, क्योंकि कई चीजें अभी चल ही रही हैं। 20 सूत्री का अभी कहीं ना कहीं गठन होना है। इसके अलावा बोर्ड, निगम और बाकी चीजों को लेकर जो चर्चा चल रही थी कि कई विधायकों और नेताओं की नाराजगी व्यक्त की जा रही है। तो ऐसे में आरपीएन सिंह का जाना निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राज्य के कांग्रेस के लिए एक बड़ी कहीं नहीं कही जा सकती कि बात हो सकती है, क्योंकि सारी चीजें अब फिर से एक बार सोचनी पड़ेगी राज्य में कि कांग्रेस किस तरीके से सरकार में गठबंधन में रहती है और किस तरीके से कौन कौन से और नेता या विधायक
आरपीएन के साथ जाते हैं, शायद बीजेपी में जाने की बात आए, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इन सारी चीजों को देखा जा सकेगा। जी बिल्कुल। राहुल, आपने सुना राकेश ने क्या कहा? अगर कोई एक जाता है बड़ा नेता तो उनके साथ कई लोग भी होते हैं, वो भी जाते हैं। और हमने देखा है कि राजनीति में कैसे लोग पूरे अपने दल बल के साथ ज्वाइन करते हैं पार्टी। तो क्या अगर आरपीएन आज ज्वाइन कर रहे हैं, जो खबरें मिल रही हैं इंडिया वॉइस के पास, तो उनके साथ और भी लोग होंगे? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि निश्चित तौर पर ये बड़ा झटका कांग्रेस को है। और खास तौर पर अगर हम बात करें पूर्वांचल के कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर जिले की, बीजेपी को खासा फायदा होगा। इसके अलावा कुशीनगर, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ते हैं पडरौना विधानसभा से, उस सीट सहित तमाम जो कुशीनगर के जिले की सीटें हैं, वहां पर बीजेपी को फायदा होगा। यानी या ये कहा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई आरपीएन सिंह के जरिए और उनकी बिरादरी के जरिए बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। ठीक ऐसे ही हालात देवरिया जिले के हैं। देवरिया जिले में भी इस बिरादरी के खासे वोटर हैं और कांग्रेस की स्थिति काफी बेहतर रहती है आरपीएन सिंह की वजह से। तो निश्चित तौर पर एक तरह से कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करके जो अपना नुकसान स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से भाजपा को हुआ है, उसकी भरपाई का ये तरीका या ये कहें ये फार्मूला भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है, जो कुछ समय के बाद पूरा होने जा रहा है। जी राहुल, यानी 1585 की काट बीजेपी के पास है। और आज जब ज्वाइन होंगे आरपीएन सिंह, बीजेपी में ज्वाइन करेंगे, इंतजार होगा कि क्यों वो चाहते हैं बीजेपी को ज्वाइन करना, क्यों कांग्रेस से इतने वक्त तक, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, सांसद भी रह चुके, प्रभारी भी बनाया गया झारखंड का, इसके सवालों के जवाब मिलेंगे। राकेश, अब खबर आने के बाद आपके नेताओं से बात हुई होगी कांग्रेस के, चाहे वो राजेश ठाकुर की बात हो या फिर अन्य लोगों की, प्रतिक्रिया मिल पाई या तमाम लोग चुप्पी साधे हैं? देखिए, अभी तक तो थोड़ी देर पहले जब तक ये कहीं ना कहीं ट्विटर पे जो चीजें सामने आई हैं वो नहीं आ पाया था, तो तक तो सारे नेता कहीं ना कहीं इस पे बचते नजर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि ये सब सारी चीजें अफवाह हैं। लेकिन जैसे ट्विटर हैंडल पे आरपीएन सिंह ने अपनी बातों को रखा है, इस्तीफे की बात कही है और इसके बाद से जो हलचल मची हुई है कि फिलहाल कांग्रेस भवन में कोई नेता मौजूद नहीं है, हमने बातचीत करने की कोशिश आपको रोक रहे हैं इस वक्त पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के.एन. त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है त्रिपाठी साहब। जी जी, धन्यवाद। बोला जाए मैडम। आरपीएन सिंह साहब तो इस्तीफा दे चुके हैं कांग्रेस से, कितना बड़ा झटका है ये, और अब बीजेपी की ज्वाइनिंग? देखिए, आरपीएन सिंह जी शुरू से ही 2017 में जब झारखंड के प्रभारी बने जी, तब से ही वो अपने लिए ज्यादा और पार्टी के लिए कम काम कर रहे थे, जिसकी जानकारी हमने कांग्रेस के हाईकमान को दे दी थी और बीच बीच में भी बताते रहा था। मैं हाईकमान को देते रहा था जी। वो अपने लिए राजनीति ज्यादा करते हैं, पार्टी के लिए और देश के लिए कम राजनीति करते हैं। तो उनको लगा होगा कि बीजेपी में जाने से वो विधायक बन सकते हैं या सांसद बन सकते हैं। कांग्रेस में उनको लग रहा होगा कि हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं त्रिपाठी साहब, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और अगर जीत नहीं पा रहे हैं तो आरोप तो फिर कांग्रेस पर लग रहे हैं। इतनी बड़ी पार्टी है और पुरानी पार्टी है कांग्रेस, आप ही से सवाल हैं और आप कह रहे हैं कि उनको लग रहा होगा कांग्रेस के टिकट पर जीत नहीं पाएंगे, तो कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है क्या? नहीं, कांग्रेस कमजोर तब हो गई है, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हाई कमान का विश्वास जीत लिया था और इसके बाद ही हैज मिसलेड द हाई कमान, और कांग्रेस को जब मिसलेड करके उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया, इसके बाद अब वो पार्टी छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है अपने क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत नहीं कर पाए, अपने राज्य में नहीं कर पाए, दूसरे राज्य में जहां प्रभारी बने वहां उन्होंने कांग्रेस को मजबूत नहीं कर पाए। कांग्रेस बड़ी अच्छी स्थिति में झारखंड में होती तो यदि उन्होंने आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये बहुत दिनों से चर्चा में था कि वो भारतीय जनता पार्टी में मतलब आप लोगों को एहसास हो गया था कि अब चुनाव के एंड पहले इनकी विदाई कांग्रेस से होने वाली है और बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं।
हाँ, ये हम लोगों को मीडिया के द्वारा, दूसरे के द्वारा ये जानकारी थी और हमें ही नहीं, पार्टी को भी इसकी जानकारी थी। तो खबरें ये भी है, हमारे संवाददाता भी राकेश, आवाज आ रही है जी त्रिपाठी साहब से कोई सवाल? जैसे आप कह रहे थे कि इनके संपर्क में कई विधायक भी हैं, तो अब सवाल यही उठता है, और कोई सवाल आप करना चाहे तो? नहीं, कोई विधायक चाह रहा हूँ त्रिपाठी जी, मैं राकेश बोल रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि राज्य में जो हालात, झारखंड में आरपीएन सिंह जी के प्रभाव से एक पत्ता नहीं हिलेगा। यहाँ कुछ नहीं होना है। यहाँ सारे विधायक, सारे मंत्री, सब लोग कांग्रेस के लॉयल हैं। सब लोग कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ है। यहाँ कहीं किसी को कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, सवाल एक और सुन लीजिए राकेश जी से, उसके पहले ही आपने जवाब दे दिया। हाँ राकेश। हाँ, जो बात आप पूछना चाह रहे थे ना पहले। देखिए मेरी जो जानकारी है, हाल के दिनों में जिस तरीके से जो परेशानियां बढ़ी थी कांग्रेस के खेमे की बात की जाए तो कई विधायकों ने भी नाराजगी व्यक्त की थी, कई नेताओं ने भी नाराजगी व्यक्त की थी और इसके बाद से आरपीएन सिंह के पास जाकर बातचीत भी की गई थी। हाल के दिनों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बंधु तिर्की जो कदावर नेता माने जाते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं फिलहाल में, उनकी तरफ से जिस तरीके से आवाजें उठाई जा रही हैं तो कई बातों को लेकर आगे चर्चा होनी बाकी है। हालांकि थोड़ी जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, लेकिन मेरी जो जानकारी है अभी तक उसमें आरपीएन सिंह के संपर्क में कई बड़े नेता मौजूद हैं। खास करके जिस तरीके से राज्य में जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं राजेश ठाकुर, कहीं न कहीं उनके संपर्क में थे और उनके गुड फेथ में माने जाते थे और इसके बाद से उनको यहाँ पे का अध्यक्ष बनाया गया था। तो कई समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे हो सकता है आरपीएन के जाने के बाद से, लेकिन राजनीति है, तुरंत कुछ कहना संभव नहीं है। लेकिन जो आकलन है कि कहीं न कहीं राज्य में जो सरकार चल रही है, आरपीएन सिंह के जाने के बाद से कांग्रेस किस तरीके से परिस्थितियां ठीक करने की कोशिश करती है, किस तरीके से प्रभारी किसे बनाती है, और क्योंकि लॉबी कई काम करते हैं, सुबोध कांत सहाय के अलग लॉबी काम करती है, राजेश ठाकुर अभी बनकर आए हैं उनका एक लॉबी है, प्रदीप बालमुचु जो पुराने नेता माने जाते हैं उनका एक अलग लॉबी माना जाता है। तो कई कांग्रेस में लॉबी है जो राकेश बता रहे हैं। अभी तक उन्होंने जो समीक्षा की है उसके अनुसार ऐसा तो नहीं है कि इसका असर झारखंड की राजनीति पर पड़े? सरकार से तो नाखुश है कांग्रेस के विधायक। पड़ेगा, मैं आपको कहिए तो लिख के दे देता हूँ। चलिए, आपके शब्द काफी है अगर आप बोल रहे हैं। जी के जाने के बाद झारखंड की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई यहाँ का एक पत्ता नहीं हिलेगा। सारे विधायक इंटैक्ट हैं, सरकार मजबूत है, एकदम कहीं अफवाहों के चक्कर में न रहे आप लोग, कहीं कुछ नहीं होने वाला। हम लोग यहाँ झारखंड में ही बैठे हुए। राकेश, कहीं ऐसा तो नहीं है? हमने देखा है बिहार से लेकर अलग अलग राज्यों में कैसे रातों रात तख्ता पलट हो जाता है। अब आरपीएन सिंह और बीजेपी में जाते हैं, कई आप उनके विधायक भी साथ में हैं, तो इसका असर क्या झारखंड की सरकार या राजनीति पर पड़ सकता है? देखिए रजनी, सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि आरपीएन सिंह के जाने के बाद से कई कड़ियों को जोड़कर देखा जा सकता है। सबसे अहम बात मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों पहले, कुछ दिनों पहले करीब करीब 2-3 बार राज्य में सरकार को बदलने को लेकर चर्चा तेज हुई, कुछ मामले भी दर्ज कराए गए, कुछ थाने में मामले दर्ज कराए गए हैं जेएमएम के विधायक की तरफ से, कांग्रेस के विधायक की तरफ से। तो क्या कहीं उन सारी चीजों को एक बार फिर से जोड़कर देखा जा सकता है? किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं? हमारे सहयोगी राहुल शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ चर्चा की। आपका त्रिपाठी साहब जवाब है। और एक सवाल जो आपने शुरुआत की थी, कहा कि हमें पहले से ही पता था, वो अपने लिए सब कुछ कर रहे थे। आपको जानकारी रहती है अपने विधायकों की, तमाम लोगों की, लेकिन कभी कभी जो मीडिया जानकारी देता है आप लोग हल्के पर ले लेते हैं, फिर जब सामने आता है तब अचानक से आप नहीं, हम लोग हल्के में नहीं लेते हैं। हाईकमान को हम लोग सूचना कर देते हैं, जो जानकारी मिली थी, जो मिलती है, हाईकमान को भी सारी जानकारी है। तो त्रिपाठी साहब, एक सवाल ये कि अगर पहले से वो पार्टी के खिलाफ ही काम कर रहे थे, अपने लिए कर रहे थे, तो आप लोग पहले से एक्शन क्यों नहीं लेते ऐसे लीडर्स पर? जब वो चले जाते हैं तब उन्हें निष्कासित क्या है ना कि उत्तर प्रदेश के कुछ नेता, जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, वो आदरणीय सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी के साथ रहने के चलते उनका विश्वास प्राप्त कर लेते हैं। और विश्वास प्राप्त करने के बाद जब एक बार विश्वास प्राप्त हो जाता है तो कोई बात आती है तो उनको लगता होगा कि अफवाह है। तो होता क्या है कि विश्वास प्राप्त करने के बाद ये लोग विश्वासघात कर देते हैं। अच्छा, यानी आप लोग सूचना देते हैं लेकिन आप लोग पर उतना विश्वास नहीं है जितने सिपह सालार ये जो जा रहे हैं छोड़ छोड़कर, इन पर पार्टी के आला कमान को रहता है? नहीं, मैं नहीं कह रहा, विश्वास हम लोगों के ऊपर भी है, हमारे पार्टी के आला कमान को, लेकिन क्योंकि प्रभारी
जब कहीं बन जाता है कोई व्यक्ति, हाँ। तो आला कमान उसकी बात को प्रमुखता से सुनती है। तो उत्तर प्रदेश में कुछ नेता जो सोनिया जी और राहुल जी और आदरणीय प्रियंका जी के साथ रहने का ज्यादा समय मिलता है, तो उनका विश्वास कुछ ज्यादा हो जाता है, और उन विश्वासों का विश्वासघात करने में जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह जी जैसे लोग विश्वास में लेकर के और अंतिम समय में विश्वासघात करते हैं। चलिए ठीक, कुशीनगर से अब वहां पर चलिए यूपी की राजनीति में तो सर अगर बात करें तो कांग्रेस का बड़ा जिक्र हो रहा है जब से प्रियंका ने एंट्री की है, उसके बारे में भी आपसे जान लेते हैं झारखंड की राजनीति से थोड़ा सा बाहर निकलकर। अब खबरें ये है कि बीजेपी ज्वाइन करके बीजेपी उन्हें टिकट देगी और लड़वाएगी। आपकी यूपी में कई जो लीडर हैं, विधायक अदिति राय बरेली सोनिया गांधी के क्षेत्र से, वो भी बाय बाय कह चुकी हैं। पोस्टर गर्ल जिन्हें बनाया प्रियंका ने, वो भी चले। ये लोग जा क्यों रहे हैं छोड़कर? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद भी बनारस का ऑब्जर्वर हूँ, बनारस का पार्टी के तरफ से। मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने बहुत काम किया है, और हमें लगता है कि जिस तरह महिलाओं को उन्होंने प्रोत्साहित किया है, एक बड़ा वर्ग कांग्रेस को अंडर करंट वोट देने जा रहा है, जो लोगों को उसका अनुमान नहीं लगा रहा। जो लोग सत्ता के लोभ में, लालसा में विचारधाराओं को तिलांजलि दे करके दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, उनको रिजल्ट के बाद पता लगेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती है। जी त्रिपाठी साहब, जिनके पिता खुद कांग्रेस में रहे, उनके बेटे कांग्रेस में, कोई तो बात ऐसी है जो मोह भंग हो गया। अरे आज तो आधी से अधिक बीजेपी कांग्रेसियों से ही भरी पड़ी है। आप उसका इतना पिता की क्या कर रहे हैं, जिनके दादा भी कांग्रेस में थे, वो सब बीजेपी में। इतना प्यार क्यों है कांग्रेसियों से बीजेपी को? आज ज्वाइनिंग होने वाली है, खबरें है। देश में दूसरी पार्टियों में कहीं कोई नेता ही नहीं है कांग्रेस के अलावा। अच्छे नेता कांग्रेस में है। बीजेपी में डिक्टेटरशिप है, कांग्रेस में नेताओं को आजादी, डेमोक्रेटिक फ्रीडम, कुछ बोलने का, अपनी बात रखने का कांग्रेस में ही है। बीजेपी तो घुट घुट करके बीजेपी के नेता जी रहे हैं। कांग्रेस में तो हम लोग स्वच्छंद होकर के अपनी विचार रखते हैं, किसी भी समय रख सकते हैं और कभी भी छोड़कर पार्टी जा सकते हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा और वक्त लेना चाहूंगी, थोड़ा सा और। ठीक है, हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता प्रियम पाठक जुड़ रहे हैं। आप भी वाराणसी की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं, यूपी से भी ताल्लुक रहा है, तो आप भी थोड़ा सा रुकिए हमारे साथ। प्रियम, मेरी आवाज आ रही है क्या? प्रियम पाठक, चल राकेश के पास चलते हैं। राकेश, अब अगर बात की जाए सबकी हलचल अब बढ़ गई होगी और बार बार वही सवाल किया जा रहा है, जिनके पिता कांग्रेसी रहे, खुद कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, ऐसी क्या वजह हो सकती है छोड़ने की? देखिए, जिस तरीके से हाल के दिनों में चर्चा चल रही थी, हालांकि ये जिस तरीके से त्रिपाठी जी ने कहा कि पहले थोड़ी जानकारी आई थी, तो लगता है कि पहले सुगबुगाहट तो जरूर दिखाई पड़ी थी कि आरपीएन सिंह जा सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा था केंद्रीय स्तर पे, और साथ साथ जहां का प्रभाव राज्य में भी कई चीजें अड़चन के हिसाब से उनको देखी जा रही थी, क्योंकि बार बार विधायकों की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से कुछ सवाल किए जा रहे थे, सरकार गिरने और बचाने को लेकर यहाँ चर्चा चल रही थी। ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे आरपीएन सिंह से बात करते थे और कोशिश करते थे कि शायद सारी चीजों को ठीक किया जा सके, तो इसका एक दबाव भी उन पर था। साथ साथ यूपी का चुनाव है, यूपी के चुनाव में बड़ी चीजें देखने को मिल सकती है, जिस तरीके से आप अभी देख रही हैं कि किस तरीके से बदलाव की राजनीति चल रही है वहां पे। और ऐसे मौके पे जब आरपीएन सिंह लंबे समय से संपर्क में बीजेपी के साथ थे, तो ये एक उनके लिए भी मौका है कि वे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं चुनाव के माध्यम से, जनता के बीच भी और पार्टी के बीच भी। चलिए जी ठीक है प्रेम, क्योंकि स्वाति प्रसाद मौर्य पंडरौना से थे, कुशीनगर की सीट, और कुशीनगर से सांसद भी रह चुके हैं आरपीएन सिंह, तो क्या माना जाए बीजेपी आज ज्वाइनिंग करेगी और टिकट भी दे सकती है? प्रियम, कि आज एक बड़ा झटका कह सकते हैं कांग्रेस को लगा है, और बीजेपी में एक बड़ी ज्वाइनिंग होने की जो सूचना है वो भी मिल रही है। माना जा रहा है कि करीब 2:30 से 3 बजे के करीब जो है आरपीएन सिंह, जो एक कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, बड़ा चेहरा रहे हैं, वो आज बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। माना जा रहा है कि करीब 3 बजे के आसपास उनकी बीजेपी में ज्वाइनिंग हो सकती है। और स्वाति प्रसाद मौर्य के खिलाफ आरपीएन सिंह को जो है मैदान में उतारने की तैयारी बीजेपी की चल रही है, जिसमें वो
नगर की जो पंडरौना विधानसभा की सीट है वहां से आरपीएन सिंह को मैदान में उतार सकती हैं। तो इसको लेकर माना जा रहा है कि अब से थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन थोड़ी देर में स्थिति पूरी क्लियर हो जाएगी। और जो जानकारी इसके मुताबिक आज जो है वो आरपीएन सिंह एक जो बड़े चेहरा रहे हैं, मंत्री रहे हैं केंद्र में कांग्रेस की तरफ से, वो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम पाठक तमाम जानकारी के लिए। राकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जो इंडिया आवाज के पास खबरें आ रही सूत्रों के हवाले से 2:30 बजे के करीब वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और ये भी हो सकता है कि पंडरौना से उन्हें टिकट भी दिया जाए। बहरहाल देखते रहिए इंडिया आवाज तमाम अपडेट्स के लिए।